हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते, एक नया लेक्चर और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर, और आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि क्या भारत के मुस्लिम सच में आतंकवादी होते हैं, क्या टेररिस्ट होते हैं, उसमें उनमें देशभक्ति की भावना नहीं होती है, वो देश के हित में कभी नहीं सोचते। इसको हम इस लेक्चर में जानेंगे और आपको जानना काफ़ी ज़रूरी भी है दोस्तों। अगर आपको इन बातों को आप अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, और टेलीविज़न दो कि आज के मीडिया को देखते हुए आप दोस्तों टीवी देखते हैं, तो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर सच क्या है। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो भी हम टेररिज्म का जब भी हमारे माइंड में ख्याल आता है, या हम सोचते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तो हमको अधिकतर माइंड में फिर ख्याल आता है कि ये तो मुस्लिम ही होते हैं। ठीक, क्या आता है 100% कि तो सब मुस्लिम ही होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सोचना और समझना भी जरूरी है। ठीक, केवल सुनने से काम नहीं होगा, और आप अपना तर्क लगाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। ठीक, और न्यूट्रल रहिए। आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट ना करें और किसी के बिल्कुल फेवर में ना जाएं, आप बिल्कुल बीच में रहिए, और देश के हित में क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो सकता है सही, क्या गलत, इस पर आप विचार कीजिए। किसी कम्युनिटी को पहले से टारगेट करना नहीं चाहिए और किसी एक को पहले से ही फेवर नहीं करना चाहिए। दोनों की बातों को सोचना, समझना और अपना तर्क लगाना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि दोस्तों इमोशन में व्यक्ति कुछ भी कर देता है जल्दबाजी में, फिर एहसास होता है कि ये तो ऐसा नहीं था यार। ठीक, तो आपको पहले से न्यूट्रल रहना चाहिए। देश के हित में क्या सही है, क्या गलत है और क्या हो सकता है, उसके बारे में आप सोचिए। तो देखिए, ये लेक्चर आपको प्रैक्टिकल रहिए, आप न्यूट्रल होकर सोचिए। आप न्यू समझिए, किसी रिलीजन में आप नहीं है, सिर्फ आप देश के वासी है, सिर्फ भारत देश के वासी, और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। देश ने हमको इतना कुछ दिया है, तो हम उसको फिर से क्या दे सकते हैं। ठीक, हमारा फर्ज बनता है। तो उसके लिए आपको जो आप सुनते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आप न्यूट्रल होकर सोचिए, सुनिए। देखिए दोस्तों, आप सुनते हैं कि जो मुस्लिम है वो अधिकतर क्या रहते, आतंकवादी रहते, लेकिन दोस्तों सब नहीं रहते। ठीक, जैसे कुछ भी घटना होती है दोस्तों, कुछ भी घटना होती है, जैसे कि आप देखते हो 2002 का जो गोधरा कांड हो जाता है, फिर 2019 में जो पिछले वर्ष 20 में अगर देखा जाए तो जो शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग में आपने देखा होगा कि जो हिंदू मुस्लिम में झगड़े होना शुरू हो गए थे। ठीक, तो वही है, हम यहाँ पर देखेंगे क्या सभी मुस्लिम ऐसे रहते हैं? नहीं। कुछ भी छोटी सी घटना होती है तो क्या होता है दोस्तों कि अगर वहाँ पर किसी लड़की का रेप हो जाता है, ठीक है, किसी लड़की का रेप हो गया, और इत्तेफाक से अगर वो लड़का जो रेप करने वाला है वो मुस्लिम लेकर गया, तो ऐसा पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। मतलब ऐसा बताया जाता है कि ये तो होते ही ऐसे, इनमें कोई इमोशन नहीं होता, किसी की भावना को नहीं समझ सकते। दोस्तों ये नहीं है। अगर वहाँ पर अगर देखा जाए कोई हिंदू लड़का रहता, किसी का रेप किया हो, तो फिर क्या पूरी हिंदू धर्म को क्या इसके अंदर लाएंगे? नहीं दोस्तों। अधिकतर मुस्लिम, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो ऐसे ही होते हैं, मान लिया जाए पूरे वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो। देखिए, अगर पूरा आतंकवादी आप देखते हैं, जो टेररिज्म का पूरा संगठन होता है, उसमें मतलब वही रहते, मुस्लिम ही रहते। लेकिन दोस्तों मुस्लिम अगर सब व्यक्ति की एक जैसी सोच नहीं रहती, जो कि आपको भी पता होगा, सबके अलग विचार रहते, जो कि उनका बैकग्राउंड जिस तरह से होता है दोस्तों, अपने आसपास जो देखते उसको ही सच मानने लगते और उसके अनुसार ही अपना जीवन जीते। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड के जितने मुस्लिम हैं उनकी बात हम नहीं करेंगे। जो हमारे भारत के मुस्लिम हैं, क्या वो सच में आतंकवादी है कि वो देश के बारे में सोचते ही नहीं? हो सकता है कि कुछ व्यक्ति नहीं सोचते हो, लेकिन क्या कुछ नहीं सोचते उनके अलावा दूसरे भी तो है? सब व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। पार्टीशन के समय दोस्तों जो पाकिस्तान में चले गए वो मुस्लिम अलग हो जाते हैं, जो अभी भी पार्टीशन के समय हमारे इंडिया में थे, और उनके जो मतलब पीढ़ी चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो क्या देश के हित में नहीं सोचते हैं? अभी भी आप देखते जो टेररिज्म, जो भी आप आतंकवादी घटना देखते हैं, जो मुस्लिम उसमें नाम आता है, तो क्या भारत के मुस्लिम भी यही चाहते हैं, चाहे उनकी तरह ही सोचते हैं? तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर आपको न्यूट्रल रहना है, और मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, मतलब कुछ ऐसे व्यक्तियों को बताऊंगा जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। उन्होंने रिलीजन को साइड में रखते हुए देश की भक्ति, देश के हित में कार्य किया है। जो कार्य ऐसा किया है कि दोस्तों उन पर हम गर्व कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि आप न्यूट्रल रहिए, और
दोस्तों धर्म जो रिलीजन है उसको साइड में रखिए कुछ समय के लिए और प्रैक्टिकल रहिए और देश के हित में सोचिए आप देश के हित में क्या हो सकता है, तो उसको हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों भारत के मुस्लिम को हमको जानना है कि सच में क्या देश के हित में कार्य नहीं करते, देश के हित में नहीं सोचते, क्या देश को अपना देश नहीं मानते, क्या रिलीजन इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन कुछ परसेंट तो हो सकता है कि देश के हित में भी सोचते होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों उसमें हम देखें तो सबसे पहले आपको जानना है कुछ व्यक्ति के बारे में जो अपनी देशभक्ति से, अपने कार्य से, अपने लगन से उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, ठीक है। उन्होंने दोस्तों रिलीजन से ऊपर देशभक्ति को रखा है। सबसे पहले आपको पता होगा, एक नाम आपको याद रखना है, अशफाक उल्लाह खां, जो कि आपको पता होगा अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल ठाकुर, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल, इनका एक संगठन हुआ करता था 1925 में। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को, उस समय अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, तो इन्होंने ट्रेन लूटी थी। इनका एक संगठन था जो हिंसा करके दोस्तों क्या करते थे, अंग्रेजों को परेशान करते थे, तो इनको हथियार की जरूरत थी। तो काकोरी, यूपी में काकोरी से सहारनपुर एक बस जा रही थी, मतलब एक ट्रेन जा रही थी लखनऊ से सहारनपुर, और काकोरी नामक स्थान पर वहाँ पर ट्रेन को इन्होंने लूटा था, ठीक। और फिर क्या हुआ था कि छानबीन हुई थी, जांच हुई थी, क्योंकि सरकार के खजाने को लूट लिया गया था, तो फिर इनको पकड़कर फांसी दे दी गई थी। तो उसमें अशफाक उल्लाह खां भी थे। अशफाक उल्लाह खां के उस समय दोस्तों सबसे युवा थे, 16-17 वर्ष की उनकी उम्र थी इनकी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिलीजन नहीं है, रिलीजन के ऊपर देशभक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, जो कि आपको देखने को भी मिल रहा है। तो अशफाक उल्लाह खां हो जाते हैं। देखिए उन्होंने भी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उन्होंने भी देश के लिए काफ़ी कुछ किया है और हम उनके दोस्तों उनकी गाथा भी हम सुनते हैं। लेकिन अशफाक उल्लाह खां भी दोस्तों उन्हीं के संगठन में अशफाक उल्लाह खां भी थे, ठीक। दोस्तों यहाँ पर रिलीजन को आप भूल जाइए और देश के हित में किसने कितना महत्व दिया है, कि मतलब अपनी देशभक्ति किस किस ने दिखाई है, आपको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। देखिए दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हो जाते हैं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम दोस्तों अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम आजाद, वो बाद में आए थे। अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट, ठीक। और इन्होंने आपने देखा होगा नारा भी दिया था कि इस देश को आगे शिक्षा ही ले जाएगी, मतलब जो आने वाली पीढ़ी वो शिक्षा को जैसा ग्रहण करेगी वैसे ये देश विकास करेगा, आगे जाएगा। तो अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री थे, ठीक। अब इनके बारे में अगर देखा जाए, तीसरे नंबर पर आते हैं APJ अब्दुल कलाम, जो कि दोस्तों महान हो जाते हैं, यहाँ पर फार्मर प्रेसिडेंट भी थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों महान साइंटिस्ट थे। आपने देखा होगा 1998 के राजस्थान के पोखरण में, जो कि हमने बम टेस्ट किया था, परमाणु बम टेस्ट कर लिया था। इससे पहले 1974 में किया था इंदिरा गांधी की सरकार में, लेकिन उस समय इतना हम कर नहीं पाए थे, ठीक। 1998 में जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय किया था। तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर हमने परमाणु टेस्ट क्यों किया? क्योंकि हमको दुनिया को और हमारे आसपास जो भी देश है उनको दिखाना था कि हम भी डरते नहीं हैं, हमारे पास भी बम है, हमारे पास भी हथियार है। हम ऐसे तो आगे से किस पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर दूसरा देश करेगा और हमको कमज़ोर समझेगा तो इसकी गलतफहमी है, हम उसको जवाब भी देंगे, उस पर भी हमला कर देंगे, हमारे पास भी बम है। तो इसलिए दोस्तों टेस्ट करना भी जरूरी था, जो बम हो पता तो चले क्या काम का है कि नहीं, और टेस्ट करेंगे दूसरे देशों को भी भनक लगे कि भाई इनके पास भी बम है, इनके पास भी हथियार होते हैं। दोस्तों क्या नेता लोग टेस्ट करते हैं? नहीं, बनाते कौन है? साइंटिस्ट लोग ही बनाते हैं। तो उस समय साइंटिस्ट दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे, तो उन्होंने दोस्तों बम बनाया और टेस्ट भी किया, और दोस्तों हमने फिर दुनिया को दिखाया कि हमारे पास भी बम है, हम भी किसी से नहीं डरते। और आज हम गर्व से बोलते हैं हमारे पास भी परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, ठीक। तो वो कौन थे उस समय बनाने वाले? महान साइंटिस्ट। इनके डायरेक्शन में क्या हुआ था कि
के हुआ था। इन्होंने दोस्तों इसरो में भी काम किया है, स्पेस टेक्नोलॉजी व डिफेंस टेक्नोलॉजी में DRDO में भी काम किया है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मिसाइल मैन भी कहा जाता है इनको, मिसाइल भी, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल भी निर्माण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद काफ़ी महान साइंटिस्ट थे, काफ़ी महान व्यक्ति हुआ करते थे। यहाँ पर आपको दोस्तों फिर रिलीजन आपने देखा कि देशभक्ति ऊपर नजर आ रही, और आपको लग रहा होगा कि मुस्लिम मतलब कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी रिलीजन का कोई भी व्यक्ति हो, देश के हित में उसने क्या किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, यहाँ पर हो जाते एक और हो जाते आमिर खान। अब आपको लग रहा होगा कि भाई आमिर खान तो फिल्म सेलिब्रिटी हो जाते, इन्होंने ऐसा देश के लिए क्या कर दिया। ठीक दोस्तों, इन्होंने देश के लिए ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उन पॉइंट में आमिर खान फिट बैठते हैं। ठीक, क्यों फिट बैठते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए आप पेशेंस रखिए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें तो कोई दूसरा ही स्टार भी आ सकते हैं, इतने बड़े बड़े स्टार है जो बड़ी बड़ी चैरिटी में अपने क्या कर सकते हैं, अपना पैसा देते हैं, बड़े बड़े आ जा सकते हैं। ठीक दोस्तों, वह भी आ जा सकते हैं, वो कम मतलब कि मैंने सिर्फ आमिर खान को लिया है और दूसरे खान को ने आमिर खान को क्यों लिया है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं आमिर खान का दोस्तों फ़ैन नहीं हूँ, मैं इनकी मूवी बहुत कम देखता हूँ, इसमें टीवी बहुत कम देखता हूँ, तो मैं फ़ैन नहीं हूँ। आपको देखा होगा कोई भी व्यक्ति जिसका फ़ैन रहता है तो उसकी बड़ाई करता है वो, मतलब उसके लिए तो वो हीरो होता है, लेकिन मैं आमिर खान का फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों इसको देखने के बाद आप आमिर खान के फ़ैन हो जाओगे, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, जो कि आप अगर देश के हित में दोस्तों कुछ भी थोड़ा भी सोचते हैं। देखिए आपको लगेगा यहाँ पर आप रिलीजन को ऊपर मत रखिए, आप व्यक्ति को रखिए कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस व्यक्ति ने देश के लिए क्या किया है। ठीक है, और समाज के लिए कितना कुछ सोचते हैं, ये दोस्तों आप इसको ध्यान में रख के ये लेक्चर देखिए। ठीक, देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि एड बहुत कम करते हैं आमिर खान, किसी एड टीवी एड में एडवर्टाइज में आपको नज़र नहीं आएंगे। आपको पता होगा टीवी सीरियल में भी नज़र नहीं आते, लेकिन आपने देखा होगा 2012 में आपको एक शो आया था सत्यमेव जयते, जो कि आपने देखा होगा। सत्यमेव जयते एक शो आया करता था, हो सकता है आपने देखा हो। जैसे ही दोस्तों आपको शो देखा हो तो आपको ध्यान आ गया होगा सत्यमेव जयते, क्योंकि 3 पार्ट थे इसके, 2012 में आया था, फिर 14 में 2 पार्ट आए थे, तो 3 पार्ट हो जाते। आप यूट्यूब पर भी अभी सर्च करेंगे तो सत्यमेव जयते के पूरी लिस्ट आ जाएगी, और इसमें एपिसोड बने थे, और वो एपिसोड दोस्तों कोई इंटरटेन एपिसोड नहीं थे कि कोई कॉमेडी मूवी है या कोई कॉमेडी सीरियल है, कोई लव स्टोरी मूवी है सीरियल, नहीं, वो देश की रियलिटी पर शो बने थे, जो कि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें जो बाल उत्पीड़न किया जाता है, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चों का शोषण किया जाता है, जो महिलाओं के जो रेप होते हैं किस तरह से होते हैं, जो गुंडागर्दी होती है, देश में दंगा होता है, देश की रियलिटी को इसमें दिखाया गया था। ठीक, जो कि आपने देखा होगा उस समय काफ़ी चर्चित था ये शो, और हमारे जो नेशनल जो गवर्नमेंट का चैनल है दूरदर्शन, उस पर भी इसको टेलीकास्ट किया गया था, मतलब संडे को 11 बजे आया करता था। ठीक, ये शो 11 में और 14 में भी 2 पार्ट इसके बने, तो कुल 3 पार्ट हो जाते। ठीक, एक 12 में और 2 14 में। ठीक, और दोस्तों इसमें हर मुद्दे को दिखाया गया था, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, पानी को बचाना चाहिए, जो कि आपने देखा होगा हम वेस्ट करते रहते हैं पानी, देश में गंदगी कैसे हो रही है, किस तरह से बढ़ती है, उसको किस तरह से साफ कर सकते हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे, किस तरह से करप्शन होता है, बड़े अधिकारी राजनेता किस प्रकार से खरीदे जाते हैं, किस तरह से बेचे जाते हैं, पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्य करती है, जो कि आप देखते हैं कि हमारे समाज की सुरक्षा का भार पुलिस पर ही रहता है, जो कि दोस्तों बॉर्डर पर तो आर्मी अपना कार्य करती है, लेकिन अंदर पुलिस हो जाती है हमारी देखभाल करने के लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक दोस्तों, और जो लड़कियों को आपने देखा होगा कि जो दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है, हर चीज़ पर दोस्तों क्या है एपिसोड बने वो आमिर खान के। ठीक, मतलब आप सत्यमेव जयते लिखेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, आपको जोन सा देखना है। आपने देखा होगा कि जो दिव्यांग रहते हैं उनको कैसे मतलब कि टॉर्चर किया जाता है, कोई कहाँ जाते हैं वो, कोई शॉप में या कहाँ भी मार्केट में जाते हैं, तो आपने देखा होगा किसको आँख से कम दिखता है या किसी का पेट टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो किस प्रकार से समाज का उन पर वो रहती है, हीन नज़र से देखा जाता है। जो ट्रांसजेंडर है दोस्तों, वो भी हमारी तरह क्या है
कि हमारी तरफ व्यक्ति है लेकिन किस तरह उनको हीन नज़र से देखा जाता है, वो भी हर एपिसोड में अलग अलग देश की जितनी भी समस्याएं उन सब पर एपिसोड आपको नजर आएंगे। ठीक, जो कि आपने देखा होगा कास्टिज्म हमारे देश में जो कि छुआछूत कास्टिज्म काफ़ी है और अनटचेबिलिटी काफ़ी है। तो आपने देखा होगा जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो छुआछूत का जो आपने देखा हो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तो सब खत्म हो गया है, लेकिन गांव में आज भी आपको देखने को मिलेगा जो दूर शहर से काफ़ी दूर गांव हो जाते माँ इस व्यवस्था को अभी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो इसमें उसका भी आपको नेशनल टीवी पर पूरे भारत में पहली बार दिखाया गया था कि छुआछूत हमारे देश में होता है अभी भी। ठीक, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार खत्म हो गया लेकिन अभी भी आपको देखने को मिलेगा छुआछूत होता है और महिलाओं पर जो उत्पीड़न किया जाता है। देश में जितनी भी कुरीतियां हैं जो मानवता को शर्मसार करती है, ठीक, तो उस पर दोस्तों आपको एपिसोड मिल जाएंगे। देश की हर समस्या, कौन सी समस्या कैसी है, करप्शन जो होता है, करप्टेड लोग किस प्रकार से आम जनता का पैसा लेते हैं, किस प्रकार से उनको बेवकूफ़ बनाकर, तो हर चीज़ पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। और लड़कियों को आपने देखा होगा माता पिता को इसी परंपरा है कि शादी करते हो तो पैसे लेते हैं। ठीक, कोई ऐसा लड़के वाले रहते हैं जो मतलब लड़की तब ले जाएंगे जब उनको अच्छा मनपसंद उनकी मर्जी का दहेज दिया जाएगा। तो जितनी भी आप परंपराएं देखते हैं वो लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, जो कि आज के समय जो कि लड़का और लड़की दोनों को समान समझा जाता है। लेकिन फिर भी आप गांव में जाएंगे तो लड़की को पहले ही घर के काम में लगाना और लड़के को मतलब वो राजा की तरह कुछ भी करेगा और लड़की को मारना पीटना, दहेज के लिए उत्पीड़न करना, जितनी भी आप समस्या देखते हैं वो सब आपको सत्यमेव जयते शो में नज़र आएगी। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सारी मिल जाएगी। और हो सकता है आपने उस समय ये शो देखा, काफ़ी चर्चित था दोस्तों। और गवर्नमेंट दोस्तों आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के व्यक्ति भी देखते थे कि इस अगले एपिसोड में किसकी बैंड बजने वाली है, मतलब कौन सी समस्या दिखाने वाला है आमिर खान। ऐसा दोस्तों सबको आमिर खान ने क्या किया था कि सबको देखा था। और जो जातियों में विवाह होता है जो कि करना जरूरी है और महिला अगर कोई लड़की है उसको भले मारते पीटते फिर भी उसको ससुराल में ही रहना जरूरी है, भले लड़का शराब पीता हो कुछ भी करता हो। तो दोस्तों यह पूरा जो दबाव बनाया जाता है माता पिता पर, तो दोस्तों वह सब कुछ और उसमें हर समस्या को दिखाया गया, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो आप देखिए आमिर खान ने यही शो क्यों बनाया और आमिर खान ने ही क्यों बनाया, क्योंकि दोस्तों ये समझ थी आमिर खान में, वो बताना चाहते थे कि हमारे देश में ये होता है और हमको इस पर बदलने की ज़रूरत है। जो जितनी भी आप समस्या देखते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये जो पॉइंट बता रहा हूँ इसमें आमिर खान फिट होते हैं, इसलिए मैंने आमिर खान को यहाँ पर लिया है। ठीक, अब देखिए अगला हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा B.R. अम्बेडकर, जो कि आप जाएंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं मतलब आमिर खान। और आपने देखा होगा कि कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का जो होता है दोस्तों वो कॉन्स्टिट्यूशन का इतना विरोध नहीं करता। आपने कभी सुना है, हालांकि करता होगा लेकिन इतनी चर्चा में नहीं रहता, एक दो इत्तेफाक से हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों वह कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही जो कि संविधान ने सबको जिस अनुसार जीवन जीते हैं तो उनके अनुसार ही सब चलते हैं। तो आमिर खान दोस्तों B.R. अम्बेडकर के विचारों को आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे आमिर खान टॉक अबाउट B.R. अम्बेडकर तो आपको स्पीच मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये B.R. अम्बेडकर मतलब आमिर खान हो जाते और उन्होंने स्पीच बोला भी है। और जिस तरह से जो व्यवस्था है दोस्तों आमिर खान ने हर मुद्दे को उठाया कहाँ पर, अपने शो में। दोस्तों अब वह शो नहीं आता, अब क्या पता क्यों नहीं आता, लेकिन उस समय काफ़ी चर्चा में था। मैंने तीनों शो देखे थे, तीनों पार्ट में जो बने थे। 2012 में एक पार्ट था, मतलब कि 10-12 एपिसोड थे 2012 में, और 14 में भी 5-5 दो एपिसोड आए थे। ठीक, दूरदर्शन पर और स्टार प्लस पे भी आया था ये। ठीक, अब देखिए, और उस समय दोस्तों गवर्नमेंट से सवाल भी पूछे जाते थे, मतलब आमिर खान ने वो बनाया था। अब ये आपको लग रहा होगा कि भाई इनकी कम्युनिटी को ये ब्रेन वॉश कर रहा होगा, ये व्यक्ति आमिर खान जो है ब्रेन वॉश कर रहा होगा कि हिंदू कम्युनिटी के लोग इससे इम्प्रेस हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर इम्प्रेस की बात नहीं है, यहाँ पर देखने की बात है कि देश को समस्याओं को कौन कितना समझता है और कितना उसको दूर करने का प्रयास करता है। अब आमिर खान कोई दूर नहीं कर देंगे दोस्तों, ठीक, लेकिन दोस्तों उन्होंने दिखाया तो सही, एक आईना तो दिखाया देश को, सरकार को कि यह हमारे देश में होता है और इस पर हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाते आमिर खान। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला आपको देखने को मिलेगा ओवैसी।
ओवैसी जो कि एक सांसद हो जाते, कहाँ से हो जाते सांसद ओवैसी? हैदराबाद से सांसद हो जाते। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ओवैसी है, ओवैसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही बात करते हैं, जो भी आप देखने को मिलेगी डिबेट। और दोस्तों इसके अनुसार अब देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार B.R. अम्बेडकर का भी काफ़ी नारे लगाते हुए आपको संसद में नजर आ जाएंगे। दोस्तों वह B.R. अम्बेडकर को मतलब विचारों से काफ़ी प्रभावित होते हैं ओवैसी, और वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रहा है, मैंने क्या बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी सब एक जैसी नहीं होती। अगर कुछ अलग है, कुछ देश के हित में नहीं सोचते, तो जो आधे वो तो सोचते हैं और कुछ परसेंट तो सोचेंगे, ठीक है। तो वह अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रहे हैं, B.R. अम्बेडकर के विचारों को फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों वह क्या है, देश के हित में नहीं सोच रहे हैं। देश के हित में सोचना अलग बात है, करना अलग बात है। तो मैं सिर्फ सोचने की बोल रहा हूँ, भले वो ना करे लेकिन सोचते तो है। तो दोस्तों वही है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर उन्होंने अपने रिलीजन तो है, लेकिन रिलीजन के अलावा उन्होंने अपनी देशभक्ति भी दिखाई है, और किस तरह से एक देश में मतलब कार्य किया जा सकता है। अपनी आम मतलब किसी आर्मी में न जाकर अपनी आम जो लाइफ है उससे भी जुड़कर हम देश के हित में बात कर सकते हैं, देश के लिए अपना कुछ दे सकते हैं। तो ये इन दोस्तों आपने अगर कम्युनिटी के अनुसार देखे तो ये मतलब मुस्लिम हो जाते। अब आपको लग रहा होगा कि मुस्लिम को ये सिर्फ यहाँ पर बड़ा मतलब उनके पॉइंट बताए गए और उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं दोस्तों, मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि आप जो अपने आसपास देखते सुनते और जो भी कुछ घटना होती है तो सिर्फ जोड़ने का प्रयास करते हैं कि इसमें तो मुस्लिम सारे ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने बताने का प्रयास किया कि उसको आप जोड़ते हैं कि सारे मुस्लिम ऐसे रहते हैं, तो फिर इनकी भी खूबी आप जान लीजिए, ठीक। तो ये अभी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और आप दोस्तों आपका नज़रिया भी आप बदलेंगे। मैंने जब शाहीन बाग का जब ये दोस्तों देखा और जब दंगे भड़क रहे थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते। फिर दोस्तों इसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही।